नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए हम लोग हिंदी, सामान्य हिंदी के मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आज ये 7वां मॉक टेस्ट है। और इस मॉक टेस्ट में हम लोग लगभग 30 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ हल करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अच्छे स्कोर के साथ जो है सफलता प्राप्त करें, अधिक से अधिक अंक लाएं, तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि एक वीडियो कोर्स है। इस वीडियो कोर्स में आपको सिलेबस के अनुसार सभी सेगमेंट्स के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, पीडीएफ में नोट्स दिए जाते हैं ऐप के माध्यम से, और ये सभी वीडियो रिकॉर्डेड होते हैं, इसलिए आप कभी भी कितनी बार भी इनको प्ले करके देख सकते हैं। ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा भी आपके पास होती है। ऑनलाइन एक बार डाउनलोड करने के बाद आप इन वीडियोस को ऑफलाइन प्ले करके देख सकते हैं। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाती है और टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से रेगुलर गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ROARO फाउंडेशन कोर्स लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए और आपको रिप्लाई में व्हाट्सएप से ही सारी बात बता दी जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज के सेगमेंट की। पहला प्रश्न देखते हैं, उद्दत शब्द का विलोम इसमें से क्या है? तो उद्दत के चारों जो आपके ऑप्शन दिए हैं उन पर ध्यान दीजिए और इससे आप जो है सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। विजय, आलनति, अनुदार या विनीत। तो उद्दत का इसमें से जो सबसे उपयुक्त विलोम शब्द है वो है विनीत। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उद्दत के और भी बहुत सारे विलोम होते हैं। उद्दत को आप जो है उद्दंड जैसा समझ सकते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ जो है लगा सकते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से विनीत तो इसका है ही है, इसके अलावा सौम्य, अनुद्दत भी हो जाएगा और विनत भी इसका जो है एक विलोम शब्द हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विलोम शब्दों के युग्म दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि अंतरंग का बहिरंग बिल्कुल ठीक है, उचित का विलोम अनुचित होना भी ठीक है, सुसाध्य का दुसाध्य ये भी ठीक है। तो गलत कौन सा है? सुख का कष्ट गलत है। सुख का विलोम क्या होना चाहिए? दुख होना चाहिए, ना कि कष्ट। बाकी सभी यहाँ पर सही दिए हुए थे। अगला प्रश्न, शोषक का विलोम इसमें से क्या है? शोषक का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो शोषण करता हो, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? पोषक। बी ऑप्शन सही होगा, जो पोषण करने वाला हो। तो शोषक का विलोम क्या होगा? पोषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्रस का विलोम बताइए। क्रस का विलोम शब्द चुनना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, हष्टपुष्ट, केस, भव या विटप। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रस का मतलब होता है जो बहुत ही दुबला पतला हो, और उसकी जगह जो है उसका विलोम क्या हो जाएगा? हष्टपुष्ट, जो कि हेल्दी हो, हष्टपुष्ट हो। क्रस के और भी जो है विलोम शब्द होते हैं, जैसे कि केवल पुष्ट भी होता है, पीन या स्थूल भी इसमें आता है। अगला प्रश्न, नैसर्गिक का विलोम शब्द इसमें से क्या होगा? तो नैसर्गिक मतलब क्या होता है? नेचुरल होता है। अगर हम इसको इंग्लिश में इसका शब्द का अर्थ देखें तो नैसर्गिक का जो है उल्टा या विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? ये शब्द बहुत बार पूछा जाता है और सामान्य जीवन में हम लोग इसका बहुत उपयोग भी करते हैं और ज़्यादातर गलत लिखते हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपर्युक्त। ये जो है सही होता है और ये गलत होता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग आप जो है कई जगह किताबों में भी देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, लिखा प्रतिनिधि ही है, तो प्रतिनिधि कौन सा सही है ये आपको बताना है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रतिनिधि। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो
ये चारों ऑप्शंस जो है लगभग लगभग एक जैसे हैं। यहाँ पर जो है वाक्य से ज़्यादा वर्तनी शुद्धि का ये एक प्रश्न है, तो इसमें आप देख लीजिए जिसमें वर्तनी शुद्ध होगा वो जो है वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। तो अगर आप देखेंगे उपर्युक्त इस तरह से बिल्कुल सही लिखा जाता है, उपर्युक्त रचना प्रासंगिक है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। सभी बाकी सब में क्या है, उपर्युक्त की स्पेलिंग या जो है वर्तनी ही गलत दी हुई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब ये चारों वाक्य हैं लगभग एक जैसे ही हैं, सेंस सभी का एक जैसा ही है, बस वाक्य एवं वर्तनी की दृष्टि से जो सही होगा वो सही है। तो वह अभी शिशु अवस्था में है, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, ना वाक्य के स्तर पर ना वर्तनी के स्तर पर। बाकी सभी जैसे लिखा शैशव की अवस्था, तो शैशव की अवस्था नहीं होता है, शैशवावस्था होता है, अगर इसको जोड़ देंगे। अभी शैशव में है, ये भी गलत है, वह अभी शिशु समय में है, ये भी गलत है। तो अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब यहाँ पर चारों वाक्यों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा और इसमें आपको देखना होगा कि एक ही वाक्य शुद्ध है। बाकी में क्या गलतियाँ हैं ये भी डिस्कस करेंगे, पहले शुद्ध वाक्य को देख लेते हैं। तो प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, ये अपने आप में बिल्कुल सही दिया हुआ है। बाकी में क्या गलतियाँ हैं, पहला वाक्य पढ़ते हैं। इस समस्या की औसत उसके पास है, औसत की जगह क्या होगा, समाधान होना चाहिए। वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता, तो शब्दों पर ध्यान नहीं की जगह क्या होना चाहिए, वह मेरे बात पर ध्यान नहीं देता। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा, तो ये कथा नहीं है तो क्या है, ये कहावत है, ये इसकी जगह क्या होना चाहिए था, कहावत शब्द होना चाहिए था। तो ये देखिए सारे शुद्ध रूप यहाँ पर दिए हुए हैं, इसको एक बार ध्यान से आप पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, जिसमें अपमान का भाव हो वैसी हंसी क्या कहलाती है। तो अपमान युक्त जो हंसी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उपहास कहते हैं। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, इसके लिए एक शब्द जो है उपहास बिल्कुल उपयुक्त है। अगला प्रश्न, कमल से युक्त जलाशय, इसके लिए एक सही शब्द क्या है, मतलब ऐसा जलाशय या ऐसा तालाब जिसमें कमल हो, तो इसके लिए एक सही शब्द क्या है, पद्माकर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये तालाब का पर्यायवाची भी होता है, लेकिन इसका जो बड़ा अर्थ होता है, विस्तृत अर्थ होता है, वो ये होता है कि कमल से युक्त जलाशय। अगला प्रश्न, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, इसके लिए एक सही शब्द क्या है। वाणी द्वारा जो व्यक्त ना किया जा सके यानी जिसको बोलकर ना बताया जा सके, उसके लिए एक शब्द है अनिर्वचनीय। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है। बहुत बार जो है इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। तो चारों ऑप्शंस को देखिए, पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, नाट्य स्थल या नेपथ्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नेपथ्य। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो रंगमंच होता है, थिएटर का जो पर्दा होता है, उसके पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है जहाँ पर कलाकार वगैरह अपनी तैयारी करते हैं, उसको नेपथ्य कहते हैं। अगला प्रश्न, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है। तो विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों को समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाएगा, उसको हम कहते हैं अभिभाषण। बी ऑप्शन करेक्ट है। जैसे आप लोग सुनते रहते होंगे राष्ट्रपति का अभिभाषण, प्रधानमंत्री का अभिभाषण, तो ये जो है इसी कैटेगरी में आता है, ये इसी को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न, प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या है। यहाँ शब्द भी गलत लिख गया है, शब्द इस तरह से सही होना चाहिए था। तो प्रस्तर का तद्भव शब्द इसमें से क्या हो जाएगा, पत्थर। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तत्सम तद्भव की जो है जोड़ी दी गई है, इसमें से एक अशुद्ध है। तो नृत्य का क्या होता है, नाच होता है। श्रृंगार का श्रृंगार, ये भी बिल्कुल ठीक दिया है। दधी का दही सही दिया है। चक्षु का आँख नहीं होता है। आँख का तत्सम क्या होता है, अक्षी होता है। और चक्षु का तद्भव क्या होता है, चक होता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न, पहचान का तत्सम शब्द इसमें से क्या है।
पहचान का तत्सम शब्द इसमें से है, चारों ऑप्शंस को देखिए, प्रत्यभिमान, प्रज्ञान, अभिधान या अवधान। तो पहचान का तत्सम शब्द है इसमें प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान जो है ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें से आपको तत्सम शब्द को बताना है। चारों को ध्यान से पढ़ेंगे आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें तत्सम क्या है। अजीब, कोट और खेत ये कैसे शब्द हैं? ये तद्भव हैं, तो ये तत्सम तो नहीं हो सकते हैं। तत्सम इसमें क्या है? उद्गम है। और खेत का तत्सम क्या होता है? क्षेत्र होता है। कोट तो जो है विदेशज भाषा है, और अजीब भी जो है विदेशज भाषा है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नहीं पर विशेष ध्यान दीजिए जब कोई प्रश्न पूछा जाए। इसमें से तत्सम कौन सा नहीं है? घृत क्या होता है? घी का होता है। दुग्ध दूध का होता है। आंसू शब्द जो है ये तत्सम नहीं है। इसका तत्सम क्या होता है? अश्रु होता है। अभी हमने एक पिछले प्रश्न की व्याख्या में भी इसको देखा था। अगला प्रश्न, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो परिश्रमी शब्द में जो है किस प्रकार का विशेषण है ये आपको बताना है। परिश्रमी क्या है? किसी के गुण की बात बता रहा है कि वो बहुत ही परिश्रमी है या वो बहुत आलसी है, तो किस प्रकार का ये हो जाएगा? ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, संस्कृति का विशेषण क्या है? यानी संस्कृति एक जो है क्या है? विशेष शब्द है। इससे विशेषण क्या बनेगा? तो इससे विशेषण बनेगा सांस्कृतिक। लेकिन अब आपको यहाँ पर देखना है कि इसमें कौन सा वर्तनी से भी सही लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन आपको चुनना होगा। सांस्कृतिक ये जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। संस्कृति मूल शब्द से बना हुआ विशेषण सांस्कृतिक होगा। अगला प्रश्न, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? यानी अच्छा तो हर जगह प्रयोग हुआ है, लेकिन विशेषण के रूप में अच्छा कहाँ पर प्रयोग किया गया है? तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे, यह स्थान बहुत अच्छा है। कैसी है? स्थान की विशेषता बता रहा है, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह नेता विधायक है, तो इसमें वह किस प्रकार का विशेषण है? नेता के बारे में बताया जा रहा है कि वह वाला नेता, तो वह क्या होता है? एक सर्वनाम होता है। और जब जो है कोई विशेषण शब्द या सर्वनाम शब्द इस प्रकार से प्रयोग होता है कि वो विशेषण के रूप में वहाँ दिखाई देता है, तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न, गुरु शब्द की उत्तमावस्था क्या होगी? यहाँ पर गुरु क्या है? गुरु का अर्थ जो है लघु वाले गुरु से है, ना कि गुरुजन वाले से। तो गुरु शब्द की जो उत्तमावस्था होगी वो क्या होगी? गुरुतम होगी। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, प्रसून शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या है? काफ़ी आसान प्रश्न है, आप लोग निश्चित रूप से जानते हैं। तो प्रसून शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? पुष्प के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। और प्रसून या पुष्प के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? कुसुम, सुमन, मंजरी, पुष्प, लतांत्र और प्रसूमन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द हैं, यानी जो युग्म है वो पर्यायवाची के रूप में एक साथ दिए हों, ऐसे युग्म को हमको छांटना है। तो अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो राधा रमण और कंस निकंदन। कंस निकंदन का क्या अर्थ होता है? कंस का वध करने वाला, उसका निवारण करने वाला। तो ये जो है दोनों ही क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण के पर्यायवाची हैं, इसलिए बी ऑप्शन जो है सही है। बाकी सभी में जो है पर्यायवाची जो है युग्म असुमेलित हैं। अगला प्रश्न, तरंग किसका पर्यायवाची शब्द है? तरंग इसमें से किसका पर्यायवाची है? चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। तरंग इसमें से उर्मी का पर्यायवाची है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। रुचि व लहर भी इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। अगला जो है, किसी एक वर्ग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है, तो पर्यायवाची नहीं है उस पर आपको विचार करना है। तो अगर आप देखेंगे तो सरिता, तटनी, तरंगणी, सलीला ये क्या है? नदी के पर्यायवाची हैं।
इसी तरह से कृपाण, असी, करवाल, चंद्रहास, ये सभी तलवार के पर्यायवाची हैं। अचल, नग, गिरि, भूधर ये किसके हैं? पर्वत के पर्यायवाची हैं। ये जो विकल्प है इसमें सभी जो है पर्यायवाची समान नहीं है, तो इनको देख लेते हैं। अभ्र कैसा है? ये आकाश का पर्यायवाची है। सुर और देव देवता के पर्यायवाची हैं। और एक और शब्द था कैवल्य, जिसको आप जो है हिंदी के मोक्ष शब्द से तुलना कर सकते हैं। इसका समानार्थी शब्द क्या होता है? मोक्ष होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा है? सरस्वती जी और लक्ष्मी जी के पर्यायवाची शब्दों में प्रायः कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हमेशा दोनों को बहुत ही ध्यान से अच्छे से तैयार करें। तो सरस्वती का पर्यायवाची इनमें से कौन सा हो जाएगा? गिरा। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। गिरा सरस्वती का पर्यायवाची है। सरस्वती के अन्य पर्यायवाची हैं वागीश्वरी, वाणी, विधात्री, इला, भारती, वीराधारणी, शारदा, वाग्देवी, वाचा, महाश्वेता, श्रीपदा, ये सभी जो है सरस्वती के पर्यायवाची हो गए। इसके अलावा पद्मा जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। अर्कजा यमुना जी का पर्यायवाची होता है। और शैलजा पार्वती जी का पर्यायवाची होता है। तो ये इस तरह के जो पर्यायवाची होते हैं इनमें विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत ही कन्फ्यूजन होती है, इसलिए इसको अलग से लिख कर याद करिएगा। तो दोस्तों आज के इस सीरीज में हमने जो है अपने 30 प्रश्नों को व्याख्या सहित इसका हल देख लिया है। मिलते हैं अगले जो है लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।